इंटरप्ट करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एतजाज एहसन साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी की। क्या कहेंगे आप इस कामयाबी को लेकर? आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे? ये जो सिचुएशन थी इस इलेक्शन में, उसमें इसका गालिब इम्कान था यूसुफ के जीतने का मेरे ख्याल में। और उसकी वजह ये है कि एक तो वोट सीक्रेट था, लिहाजा एक मेंबर को अपनी चॉइस देने का मौका है। दूसरा, ये सीक्रेट से ये सिर्फ ये नहीं एक ही नतीजा निकाल सकते कि चूंकि सीक्रेट था इसलिए बिक सकता था। सीक्रेट से ये भी है कि जो लोग नाराज थे, और ये एमएनए जो होते हैं, मैं तो इतनी पार्लियामेंट से रहा हूँ, प्रोविंशियल पार्लियामेंट से भी रहा हूँ, ये बड़े नाजुक मिजाज जरा लोग होते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा नखरा होता है इनका, कुछ पैसा वैसा यार वक्त नहीं मांगना उन्होंने होता, पर अगर आप उनसे अच्छी तरह मिलते रहें और उनकी बात सुनते रहें और उनके छोटे मोटे काम, किसी को कहा फोन कर दिया कि किसी ने कहा मेरे घर पे आ जाओ, ये फंक्शन है, उस पे चले गए, तो ये इतनी बात से भी जुड़ जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ एक नखरा उसको कह लें, वो भी लोगों का होता है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी को दूसरी दफा मिले और उसको आपको नाम उसका ना याद रहे तो अगला बहुत बुरा महसूस करता है। वो फिर कहता है अच्छा जी मेरा नाम क्या है, मुझे बताएं मेरा नाम क्या है, तो आप एम्बैरेस होते हैं। तो ये इस किस्म की बातों में यूसुफ रजा मील आगे था शेख साहब से। अब शेख साहब ने तो किसी एमएनए को जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं जानते थे, उनको किसी का से तो तारुफ ही नहीं था। और इस पर यूसुफ रजा है, वो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर 99% ये फिगर है, ये बाकायदा 99% जो कौमी असेंबली के सेशन है उस पर मौजूद रहा है। वो तो उठता ही नहीं था जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता था। तो उसका एक और रवैया मेरे ख्याल में इससे पीटीआई की तरफ से बहुत ही कमजोर कैंडिडेट, अच्छा, बहुत ही कमजोर चुन के जो कमजोर कैंडिडेट। अच्छा, आधे लोगों तो ख्याल ये भी था ना कि ये अभी जब पीटीआई की हुकूमत आ जाए, कल चली जाएगी तो ये बक्सा पकड़ेंगे और चले जाएंगे वापस। ये पीटीआई के अंदर भी ये बात थी कि हम वोट क्यों दें, क्योंकि ये तो वापस रवाना हो जाएंगे। वापस का रवाना हो जाएंगे। अच्छा, वो इम्तियाज शेख साहब, ठीक। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि शहबाज गिल ने कहा है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। अब तो खैर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत चुके हैं ये निशिस्त, तो आपको लगता है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज के क्या नताए आ सकते हैं? ये तो आदमी नहीं कह सकता। ये चैलेंज वो करेंगे तो कोई मतलब है बुनियाद उसकी बनाएंगे ही कुछ। उसकी बुनियाद क्या हो सकती है, उसका मतलब क्या हो सकता है? बुनियाद वो तो यही बनाएंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वीडियो जो गिलानी के बेटे वाली है उसको वो बुनियादी तौर पे आगे रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी अगर आप देखें वीडियो अगर आपने पेश करनी है ना, तो मैंने एक वीडियो पेश करनी हो और उस पर इनकार करना हो तो बड़ा दिल जिगर की बात है। ये सिर्फ टीवी पे चल जाने की बात नहीं है। जब फोरेंसिक होती है, आपको याद होगा मरियम दीदी ने वीडियो वो दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अगर वो वीडियो उसमें कोई टेम्परिंग ना हुई होती तो मुस्लिम लीग नवाज एक दिन में नवाज शरीफ को, अरशद मलिक साहब की वीडियो की बात कर रहा हूं। हाँ, अरशद मलिक की जी, एक दिन में उसको ला सकती थी नवाज शरीफ को। और आज नवाज शरीफ मतलब है उस केस से बरी हो गया होते हैं तो, और चाहे रिमांड होकर रीट्रायल हो रहा होता वो मुजरिम ना होता उस केस में नवाज शरीफ, और वो एक दिन में वो भागते जाते। मैंने तो कहा था कि जब मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा आप इस दिन के बाद अब नवाज शरीफ कहती है पीएमएल नवाज की, अपने साथियों के, अपनी पार्टी के, क्योंकि ये इस पार्टी अब फौरन जाए और फौरन उसको रिहा करवा सकती है कि जी ये तो जज ये कह रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है
कि आप जाके वो वीडियो दे सकते हैं जिसमें कोई टेम्परिंग ना हुई, कोई कट नहीं लगे हुए, ठीक है। हाँ, तो अगर ये इस किस्म की यदि वीडियो में अगर निकल आना है कि बीच में से ये और इधर से कट होके उसका चेहरा इधर से उधर लाए हुए हैं और ये किसी ने ट्रैप किया हुआ है, क्योंकि ये ट्रैप लगता है कि वीडियो खुफिया है और वो MNA PTI के बुला रहे हैं कि आप आए और उसको हैदर गिलानी को, और वो चला जाता है और उधर वो रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। ये तो वैसे भी ट्रैप लगता है। अब क्या उन्होंने ट्रैप के तौर पे उसको बुलाया है और ये सारा बनाया है, या ये है कि वो 4 लोग खुद जेन्युइनली छोड़ना चाहते थे, और अगर छोड़ना चाहते थे और सौदाबाजी कर रहे थे फिर एक सीरियस मामला है। तो इस पे अभी ये तो देखा जाएगा। अगर ये कट्स नहीं भी लगे होते इस वीडियो के अंदर, तो आप समझते हैं कि मवाद इतना सफिशिएंट है कि वो अदालत में पेश किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि नहीं, ये पेश नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल ये वीडियो पेश, ठीक है, क्योंकि वोट अपनी मर्जी से दिया ना, चाहे वो पैसे की एवज पे दिया या जैसे कि आप मासूमात जो ख्वाहिशात कह रहे हैं कि आ जाते, घर पे आ जाते या अच्छे से मिल लेते, इनकी वजह से वोट दिया, लेकिन क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? भाई चैलेंज तो हर चीज को किया जा सकता है। आप चैलेंज करने का क्या, चैलेंज तो अदालत एक डाक खाना है, उसमें आप जाके पिटीशन डाल दें, जो मर्जी लिख दें उसमें। वो चैलेंज आप इतनी ज्यादा जो बहुतात हुई है हमारी अदालतों में केसों की, वो केस क्या है, उनसे 80% वो हकीकत है केस डिस्मिस होना चाहिए रजिस्ट्रार के लेवल पे। वो देखे ये क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि मेरी भैंस ये को डंडा मार गया, कोई कह रहा है फलाना हो रहा है, जो बनते ही नहीं केस, वो उन पे अदालतें फंसी नहीं है। जिस तरह ये कचरा फंस जाता है ना एक सीवर नाले में, उस तरह की ये लिटिगेशन ने बंद किए हुए सारे नकास के पॉइंट। तो वो ये दरखास्त देना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। आप सीनियर वकील हैं इसलिए मैं सवाल आपसे पूछा था। अब जरूर सियासी बात कर लेते हैं। PDM या खालिसतन अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, काफी पुरएतमाद थी कि हमें वोट ज्यादा मिलेंगे, तो आपको लगता है जितने वोट आपको मिले हैं अभी, आपकी कैलकुलेशंस उतनी थी या इससे ज्यादा लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आपसे राब्ते में थे? मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि ज्यादा लोग राब्ते में थे या इतने ही आपने एक्सपेक्ट किया था जब भी आप लोग इतने पुरएतमाद थे? देखिए, राब्ते में तो मेरा नहीं ख्याल इतने लोग थे। अच्छा, राब्ते में तो 2-3-4 होंगे, पर ये हमें पता है, इल्म था कि इनमें से बहुत सारे जो इमरान के वोट भी हैं, वो भी हफीज शेख को वोट देने को तैयार नहीं। इन्होंने कैंडिडेट ही ऐसा पेश कर दिया। तो एतजाज साहब, आप ये समझते हैं कि हफीज शेख साहब की जगह अगर हुकूमत किसी और को खड़ा करती तो शायद इतने सारे जो वोटों का मार्जिन है वो ना होता? मैं कहता हूँ अगर फर्ज करो अगर ये असद उमर को खड़ा कर दे, असद उमर मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी होता, तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क होता, बहुत फर्क फैसला होता। यूसुफ रज़ा को बहुत अच्छा कैंडिडेट, हमारी तरफ से बड़ा बेस्ट कैंडिडेट था, मिलनसार, हर चीज से मिलना, स्पीकर है तो पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर है तो सबकी, और जितने काम अपोजिशन के कर रहा है। हमारी तो पार्टी में इस पे झगड़ा होता है कि इन्होंने ज्यादा काम किए हैं मुस्लिम लीग नवाज के। तो ये अब MNA कौमी असम्बलियाँ जो होती हैं, इनमें से कोई 50%, 60% पुराने ही आते रहते, और पुराने फिर जो नए भी आए होते हैं उनको बताते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा स्पीकर है, बड़ी स्पीचेस की है इसने, बड़ा अच्छा मुकर्रर है, ये प्राइम मिनिस्टर बड़ा अच्छा है, ये याद रखता है नाम, ये मिलो तो काम इसको कहा हो वो भी याद रखता है। अब गिलानी जैसे कैंडिडेट के सामने या तो असद उमर आता और कोई ना कहता कि ये धांधली हुई है, धांधला हुआ है, कुछ हुआ है, जो जीतता उसको। और शायद मैं समझता हूँ असद उमर होता तो बड़ा मुश्किल होता गिलानी के लिए। मुकाबला आप समझते हैं अब हफीज शेख तो कैंडिडेट ही पैदल है, देखे ना, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।